हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 मैथ फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके पास चार सेट गिवन है ए बी सी एंड डी। ए सेट है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता है कि 1 2 3 सो ऑन होता है, तो हम लोग यहाँ पे सेट क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो ये चलती रहेगा इनफाइनाइट तक। उसके बाद है सेट बी जिसमें x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। सी सेट है x is an odd natural number और odd natural number मतलब 1 3 5 7 9 11 13 so on। और D फाइनल सेट आपको दिया हुआ है x is a प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जिनके दो फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली, एक खुद का टेबल और एक वन का टेबल। और ऐसे नंबर में आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। ऐसे नंबर आप लोगों के चलते रहेंगे। तो ये चार सेट ए बी सी डी हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो ए और बी में अगर आप लोग देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है 2 4 6 8, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा। मतलब x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेट में आपके पास ऑड और इवन दोनों हैं, लेकिन बी में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब इनका इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे सिर्फ इवन वाले यहाँ पे कॉमन आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी बनेगा और बी सेट हमारा ये बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। अगेन ए में सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन सी में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन सी बनेगा, जिसमें एक्स क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यानी कि सारे नेचुरल नंबर में से आपको सिर्फ ऑड वाले नंबर चुनने हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। जो थर्ड पार्ट है उसमें है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन। अब आप देखो ए में सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन डी में कुछ आपके पास नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो हमारे पास जो छोटा सेट है वो डी वाला है, तो इसलिए हम लोगों का ए इंटरसेक्शन डी क्या बनेगा, डी बनेगा। और डी है क्या, एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। हालांकि प्राइम नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख देंगे। तो x जो है वो एक प्राइम नंबर हो गया, तो d वाले एलिमेंट आ जाएंगे और d वाले सारे एलिमेंट a के पास है, तो इनका इंटरसेक्शन d बनेगा। फोर्थ पार्ट है b इंटरसेक्शन c। बी आपके पास इवन नेचुरल नंबर है और सी आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है। क्या इन दोनों में कुछ
भी आपको कॉमन दिख सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब क्या है, ये एक नल सेट बनेगा, वॉइड सेट बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाई, यानी कि नल सेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी में हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है और डी में हमारे पास 2 3 5 7 11 13 सो नंबर है। 2 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी नंबर आएंगे प्राइम, दे विल बी ऑड नंबर। तो यानी कि सिर्फ एक अकेला 2 है जो यहाँ पे इवन है, और बी में सारे इवन नंबर है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो अकेला क्या आएगा आप लोगों का, 2 आएगा। तो यानी कि बी और डी का इंटरसेक्शन विल बी एलिमेंट 2 ओनली। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 हुआ। लास्ट पार्ट सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है कि 3 5 7 3 5 7 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, क्योंकि और नंबर है तो यानी कि सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन 2 नहीं आ पाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग सी सेट की बात करें तो सी में यहाँ पे 9 भी होगा, 1 भी है, लेकिन वो वाला सेट यहाँ पे डी नहीं है। तो यानी कि इंटरसेक्शन जो दोनों का बनेगा वो क्या बनेगा, x इज अ ऑड प्राइम नंबर। ऑड का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 सो ऑन। लेकिन प्राइम का मतलब क्या होगा कि 1 इसमें से निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या नंबर बनेंगे, 3 5 7 11 13। और यही नंबर है जो सी और डी में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। यानी कि हमने प्राइम शब्द लिख के 1 को हटा दिया और ऑड शब्द हटा के हमने 2 हटा दिया। तो इस तरीके से प्राइम के साथ हमारा 9 15 वगैरह भी हट जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनका इंटरसेक्शन निकाल लिया कि x एक और नंबर होना चाहिए बट इट शुड बी अ प्राइम नंबर एज वेल। तो इस तरीके से सी इंटरसेक्शन डी आप लोगों का लिखा जाएगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट्स आप लोगों के डन हो गए। क्विकली मैं रीचेक कर लेता हूँ आंसर, ठीक है, ताकि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हुई तो हम लोग उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। बी सी डी फाइव, ठीक है, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है जब कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 5, इट शुड बी अ नल सेट। तो ऐसे सेट्स को वी कॉल डिसजॉइंट सेट, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, इवन नंबर का सेट और ऑड नंबर का सेट कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब इन्होंने जो हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन है, आपके पास सेट है 1 2 3 4, इसको मैं ए सेट लेट कर लेता हूं। और जो दूसरा सेट है वो है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू जो है वो 4 से स्टार्ट होके 6 तक जा रही है, यानी कि ये क्या बनेगा आपका 4 5 6। इसको मैं सेट बी लेट कर लेता हूं। अब आप देख सकते हो ए और बी में 4 कॉमन आ गया, लेकिन हमने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 5, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 5, इसीलिए A and B are not disjoint sets। तो ये disjoint set नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ चीज कॉमन चली गई है, वो एलिमेंट 4 है, तो इसलिए पहला तो हमारा डिसजॉइंट नहीं बना। इसको इरेज करते हैं और अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में मेरे पास जो सेट है वो है वोवेल्स ए ई आई ओ यू, इसको मैं सेट ए लेट कर लेता हूं। और दूसरा जो सेट है उसमें है सी डी ई एंड एफ, इसको सेट बी लेट कर लेते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी में ई एलिमेंट जो है वो कॉमन आ गया है, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 5।
तो इसका मतलब अगेन क्या हो गया है, अगेन ये हो गया है कि जो A और B है वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये सेकंड पार्ट भी डिसजॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट में है x is an इवन इंटीजर, x एक इवन इंटीजर है, यानी कि 2 4 6 8 और -2 4 -2 -4 -6 वगैरह नंबर हो गए। और दूसरा जो है वो है x इज एन ऑड इंटीजर। ये तो आपको क्लियर ही है कि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसको अगर मैं a लेट कर लूं और इसको मैं b लेट कर लूं, कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन वालों की फैमिली अलग है, ऑड वालों की फैमिली अलग है, तो वी कैन से कि इनका जो इंटरसेक्शन है या कॉमन है वो फाई आएगा। तो a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो 8 का थर्ड पार्ट डिसजॉइंट की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।